नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और सबसे पहले बात सुकमा की करेंगे, जहां दंतेशपुरम इलाके में मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। डीआरजी जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। 8 लाख का इनामी नक्सली गोलापल्ली SOS कमांडर ढेर हो चुका है, जिसमें 8 लाख का इनामी नक्सली मड़कम एर्रा मारा गया है। 3 लाख के इनामी नक्सली एर्रा की पत्नी पोड़ियाम भीमे भी ढेर हो चुकी है। ऑटोमेटिक हथियार समेत भारी मात्रा में आईडी बरामद किया गया। अरनपुर की तरह बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में नक्सली घूम रहे थे और इसी मंसूबे को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसपी सुनील शर्मा खुद ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। नक्सलियों को लेकर पुलिस को बड़ी लीड मिली थी और इसी लीड के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 2 बड़े नक्सली, 2 बड़े इनामी नक्सली, जिन्हें ढेर करने में सुरक्षा बलों को सफलता हासिल हुई। सुकमा में ये मुठभेड़ हुई और लगातार सर्चिंग ऑपरेशन इस इलाके में लगातार चलाया जा रहा है, जिससे अन्य अगर कोई नक्सली यहां पर छिपा बैठा हो तो उसे भी जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। तो दंतेवाड़ा नक्सल अटैक के बाद से ही नक्सलियों की सक्रियता लगातार बढ़ती हुई, हालांकि सुरक्षा बल के जवान भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नक्सलियों को पीछे खदेड़ा जा सके और इसी के लिए ये ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन फिलहाल इस इलाके में भी जारी है। डीआरजी जवान और नक्सली के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ की जानकारी। अरनपुर के ब्लास्ट की घटना के जैसे ही किसी और बड़ी नक्सली घटना को अंजाम देने की फिराक में नक्सली लगातार इसी क्षेत्र में मौजूद हैं और इसी वजह से जवानों की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। सुकमा से बड़ी खबर, मुठभेड़ की सूचना मिली है। दंतेशपुरम इलाके में मुठभेड़ हुई। मारे गए नक्सली का फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ उसकी पत्नी भी इस मुठभेड़ में ढेर हुई है। एक 8 लाख का इनामी नक्सली और उसकी पत्नी 3 लाख का इनाम जिस पर था, दोनों को ही इस मुठभेड़ में मार गिराया है। तो बड़ी सफलता डीआरजी के जवानों के लिए। खास बात यह कि एसपी सुनील शर्मा खुद ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। डीजीपी की तरफ से भी लगातार ये निर्देश थे। बीते दिनों बैठक जब भी हुई, अधिकारियों के लिए लगातार वो निर्देशित कर रहे थे कि पूरी कड़ाई के साथ, पूरी सख्ती के साथ अब नक्सलियों से निपटने की तैयारी हो, जिसका जमीनी स्तर पर आप असर भी देखिए। लगातार मुठभेड़ की सूचनाएं दिनों दिन सामने आ रही हैं और सफलता लगातार सुरक्षा बलों को मिल रही है। कई इनामी नक्सलियों को ढेर कर चुके हैं सुरक्षा बल के जवान बीते कुछ दिनों में और आज भी ये बड़ी घटना। इस मुठभेड़ में एक 8 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है और उसकी पत्नी 3 लाख का इनाम जिसके सर पर था, पोड़ियाम भीमे, इससे भी ढेर किया गया। बड़ी बात यह भी कि ऑटोमेटिक हथियार इनके हवाले से मिले हैं। भारी मात्रा में आईडी बरामद किया गया। आईडी जिससे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार नक्सली जगह जगह प्लांट कर रहे हैं, लेकिन जवानों की सूझबूझ की वजह से एक बड़ी वारदात या बड़ी घटना टल जाती है। सहयोगी सतीश हमें इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। सतीश, क्या आधिकारिक पुष्टि अभी तक इस मुठभेड़ की, क्या जानकारी इस पर? जी, आपको बता दूं कि आधिकारिक पुष्टि इस मुठभेड़ पे हो चुकी है। एसपी सुनील शर्मा ने न्यूज 18 से चर्चा करते हुए बताया कि इस मुठभेड़ में लगातार जो है जानकारी मिल रही थी कि उस इलाके में माओवादी जो है जमघट है और दंतेश्वर इलाके में माओवादी एक बड़ी घटना करने की फिराक में, जिसके बाद में जो है डीआरजी और STF और कोबरा बटालियन को उस इलाके में उतारा गया और सुबह 5:30-6 बजे डीआरजी टीम के साथ में माओवादियों की मुठभेड़ हो गई और उसमें 2 माओवादी ढेर हो गए, जिसमें मैं बताया जा रहा है कि एक SOS कमांडर एर्रा है जिस पर 8 लाख इनाम है और वो करीब जो है 2 दर्जन मामले में जो है पुलिस की तलाश थी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। इसके अलावा उसकी पत्नी भीमे, जिस पर 3 लाख का इनाम था, वो मारी गई है और दोनों का शव जो है जिला मुख्यालय लाया जा रहा है, जहाँ पर PM किया जाएगा। PM करने के बाद में जो है सरकारी प्रक्रिया करने के बाद में परिजनों को सौंपा जाएगा और इसके अलावा जो है मौके से हथियार बरामद किए और हथियार किस टाइप के हैं, क्या है, उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है, जिला मुख्यालय से करीब 120-30 किलोमीटर अंदर की घटना है, तो उसके बाद जो है पुलिस लगातार जो है ऑपरेशन भी चला रही है और जैसे ही अधिकारी यहाँ पहुंच जाएंगे, सुकमा पहुंच जाएंगे, उसके बाद में तमाम प्रकार का खुलासा करेंगे कि आखिरकार मुठभेड़ कैसे हुई और इसमें कितना माओवादियों को नुकसान हुआ है। और बता दूं कि इसमें एसपी खुद सुनील शर्मा इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और वो मौके पर थे और जैसे ही वो जिला मुख्यालय पहुंचेंगे उसके बाद ही पुलिस स्पष्ट हो पाएगी कि मुठभेड़ कितने बजे हुई और इसके साथ ही साथ जो है नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है, आखिर क्या पुलिस की इन्फॉर्मेशन थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सतीश जानकारी के लिए।
और आगे बढ़ते हैं जगदलपुर से भी अगली बड़ी खबर, जहां बस्तर कलेक्टर एसपी पहुंचे हैं घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जहां चांदा मीठा मोटरसाइकिल से जवानों के साथ गश्त पर निकले हैं। गांव में कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या भी जानी और ग्रामीणों को कुर्सी पर बैठाकर उनकी समस्याएं सुनी। कलेक्टर एसपी पहली बार इस तरह से चांदा मीठा गांव पहुंचे हैं। ये तस्वीरें उनके दौरे से जुड़ी हुई जो कि साझा की गई हैं। चांदा मीठा गांव कलेक्टर ने यहां पर विकास कार्यों में तेजी लाने का भी भरोसा ग्रामीणों को दिया है और एक आम व्यक्ति की तरह ही कलेक्टर एसपी यहां पर बाइक पर सवार होकर पहुंचे और ग्रामीणों के बीच भी देखिए किस तरह से आम लोगों की तरह ही बैठकर समस्याओं को सुना, किस तरह की समस्याओं से यहां पर ग्रामीण जूझ रहे हैं ये जानकारी ली है और भरोसा भी उन्हें दिया है कि इन समस्याओं का निवारण भी होगा और जल्द से जल्द इस गांव तक विकास पहुंचेगा। ये आश्वासन भी कलेक्टर एसपी की तरफ से। ग्रामीणों में अगर डर का माहौल है नक्सलियों को लेकर, उस डर को कम करने के मकसद से ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दुर्ग में एनके इंडस्ट्रीज की एक घटना है जहां पर लाखों का माल जलकर राख हो चुका है। इस आग में मौके पर दमकल की टीम पहुंची और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र की पूरी घटना है। दुर्ग से जानकारी आपके साथ साझा करें। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। आग बुझाने की कोशिशों में दमकल की टीम लगातार जुटी हुई। फैक्ट्री में ये आग लगी है। दुर्ग के एनके इंडस्ट्रीज की ये पूरी घटना बताई जा रही है। लाखों का माल जलकर राख हो चुका है। तस्वीरें आप घटनास्थल की देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी होगी। कुछ भी नहीं बच पाया है, लेकिन राहत भरी बात यही है कि कोई जनहानि नहीं हुई, कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। मौके पर हालांकि फौरन ही दमकल विभाग की टीम पहुंची। देखिए आप कितनी कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, स्पष्ट नहीं हो पाया किस वजह से ये घटना हुई। कारणों का पता लगाने के लिए भी पुलिस लगातार जुटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ प्राथमिकता इसी ओर कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र की ये पूरी घटना, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भीषण आग की लपटें उठती हुई तस्वीरों में भी नजर आती हैं। कुछ ऐसा क्षेत्र भी जहां पर आग लगी हुई थी लेकिन दमकल ने बुझा दिया। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मिथिलेश, किस वजह से पूरा हादसा हुआ, क्या अभी तक इस पर कोई जानकारी? देखिए अभी तक कोई जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन एक बड़ा हादसा जरूर टल गया है। ये दुर्ग के ग्राम कचांदुर का ये पूरी घटना है, जहां पर एक फैक्ट्री में आज सुबह करीब 4 बजे के आसपास ये घटना हुई थी, जब आग लगते हुए किसी ने देखा था आग की लपटें उठते हुए। इसकी तत्काल सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई थी, जिसके बाद में तत्काल अग्निशमन का दस्ता घटनास्थल पर पहुंचा और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब 10 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। 4 फोम की गाड़ियां भी शामिल थी। तो इस तरह से आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन एक बड़ा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जिस तरह से जो जानकारी मिली है और उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि करीब 80 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। क्यों आग लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। जेवरा सिरसा चौकी पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद में ही स्पष्ट कुछ रूप से बता पाया जा सकेगा कि आग आखिरकार क्यों लगी थी। जी चलिए, जांच के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। मिथिलेश आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कई जिलों से आग लगने की घटनाएं आज सामने आ चुकी हैं। भारी क्षति होने की आशंका भी जाहिर की गई है। कवर्धा का सबसे पहले मामला, जिसमें पंडरिया रमतला इलाके में राइस मिल में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यहां पर आग लगी और मिल में रखा धान बोरी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। दूसरी तस्वीर दंतेवाड़ा की आप देख रहे हैं। बचेली आरएएस कॉलोनी में आग लगी। देखते ही देखते घरों को भी चपेट में लिया और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तीसरी तस्वीर जशपुर की है। दुलदुला इलाके में एक फर्नीचर दुकान में भीषण आग लग गई थी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया और आग लगने से दुकान में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दुर्ग की ये तस्वीरें भी आप देखिए। फिलहाल आपको हम ये जानकारी दे रहे थे, इनके इंडस्ट्रीज में भीषण आग लगी और अब इस आग पर काबू पाए जाने की भी खबर है। आगे बढ़ते हैं बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां चौकी प्रभारी ने बीच सड़क पर युवक की पिटाई की है। युवक को पीटने का वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। वाड्रफ नगर पुलिस चौकी प्रभारी का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये तस्वीरें आप देखिए जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। क्या दोष इस लड़के का, अभी तक इस बारे में कोई सूचना नहीं। बस ये देखा गया है कि इसे यहां पर वाड्रफ नगर पुलिस चौकी प्रभारी पीटते हुए नजर आते हैं। युवक को पीटने का वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, ना ही अभी तक इस बारे में जानकारी कि चौकी प्रभारी की तरफ से ऐसा क्यों किया गया।
आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से अगली बड़ी खबर है, जहां आज भी कई ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। रायपुर दुर्ग मेमू अप और डाउन आज रद्द रहेगी। रायपुर टिटलागढ़ अप डाउन दोनों ही रद्द। विशाखापट्टनम दुर्ग ट्रेन आज रद्द। साथ ही साथ करीब 20 ट्रेनें ऐसी जो कि परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। रायपुर में मेगा ब्लॉक का असर अभी भी देखने को मिल रहा है। अभी भी यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। आज भी आप देखिए कई सारी ट्रेनें जो कि पूरी संख्यावश बताई गई हैं, ट्रेनें रद्द हैं, कुछ डाइवर्ट हैं। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। मिथिलेश, लगातार मेगा ब्लॉक का असर, ये बताया भी गया है कि 9 और 10 मई को सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। कितनी परेशानियां यहाँ यात्रियों को? निश्चित रूप से बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है। लोगों ने पहले से ही प्लान बनाकर रखा हुआ है कि वे कहीं जाएंगे, अपने परिवार के साथ में जाएंगे, लेकिन अचानक से ये मेगा ब्लॉक आ गया। इस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी ट्रेनों के रूट बदले गए हैं, कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कुछ जो ट्रेनें हैं वो काफी विलंब से चल रही हैं। ऐसे में स्टेशन में जो है यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। बच्चों के साथ पे वे यात्रा कर रहे थे, लेकिन जब ट्रेनें रद्द हो रही है, जब ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो ऐसे में परिवार के साथ में वक्त बिता पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। यदि मैं आज की बात करूं तो आज भी जो है वो जो लोकल का जो सफर तय करते थे रायपुर से दुर्ग के बीच में, वो ट्रेनें रद्द रहेगी। दुर्ग रायपुर मेमू अप और डाउन दोनों रद्द रहेगी। इसी तरह से टिटलागढ़ से रायपुर आने वाली जो ट्रेन है वो भी रद्द रहने वाली है, अप और डाउन। इसके साथ साथ करीब 20 से अधिक ऐसी ट्रेन है जिनके मार्ग को परिवर्तित किया गया, जिसमें लंबी दूरी की गाड़ियां शामिल है। पुरी गांधीधाम है, संबलपुर झारसुगुड़ा से होकर चलेगी है, अहमदाबाद पुरी है, मुंबई से विशाखापट्टनम है, गोंदिया बरौनी है, बरौनी से गोंदिया है, और शालीमार कुर्ला डाउन है, हावड़ा पुणे कानपुर दुर्ग है, हावड़ा अहमदाबाद, ऐसी कई ट्रेनें हैं जिनके रूट में परिवर्तन किया गया है। काफी ट्रेनें विलंब से भी चल रही हैं। तो ये पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया गया था। 4 तारीख से लेकर 10 मई तक ये इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है, जिसमें 8 और 9 मई जो है उसमें सबसे अधिक जो प्रभाव देखा जा रहा है। तो रेलवे ने ये पहले शेड्यूल जारी किया था, उसके बाद में एक और रिलीज जारी करके ये बताया गया है कि आखिरकार जो मेगा ब्लॉक किया गया है वो क्यों किया गया है, कितनी आवश्यकता है। जब ये मेगा ब्लॉक हट जाएगा तो कोई भी ट्रेनें जो है वो ट्रेन। चलिए, कुल मिलाकर परेशानियां लगातार बढ़ती हुई। मिथिलेश बने रहेगा। आगे राजस्थान से अगली बड़ी खबर है, जहां हनुमानगढ़ में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। बहलोल नगर गांव में फाइटर जेट क्रैश होने की सूचना। फाइटर जेट क्रैश होने से 2 ग्रामीणों की मौत भी हो गई है। गांव में मकान पर फाइटर जेट जा गिरा। सदर पुलिस के अनुसार पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन 2 ग्रामीणों की मौत इस पूरी घटना में। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हनुमानगढ़ की पूरी घटना है, फाइटर जेट क्रैश हुआ है, किस वजह से ये पूरी दुर्घटना, अभी तक इसका खुलासा नहीं, जांच उसकी की जाएगी। लेकिन प्राथमिकता ऐसी और कि गांव में फाइटर जेट क्रैश हुआ, 2 ग्रामीण इसकी चपेट में आ गए और दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है, ये जानकारी जरूर साझा की गई है, लेकिन गांव के एक मकान पर फाइटर जेट क्रैश होकर जा गिरा। सदर पुलिस के अनुसार पायलट की स्थिति ठीक है, पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन 2 ग्रामीणों पर ये जेट क्रैश हुआ और उसके बाद दोनों की मौत हो गई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटना से जुड़ी हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ इलाके में फाइटर जेट क्रैश होने की सूचना। हो सकता है तकनीकी कारणों की वजह से ऐसा हुआ हो, हालांकि खुलासा इसका अभी तक नहीं हुआ। ये जानकारी बाद में सामने आएगी कि किस वजह से फाइटर जेट क्रैश हुआ था। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि 2 ग्रामीण इस फाइटर जेट की चपेट में आए, MiG-21 जो कि क्रैश हुआ, और दोनों की ही घटनास्थल पर मौत हो गई। एक घर पर ये फाइटर जेट जा गिरा था। मौके पर आप देख रहे हैं अफरा तफरी का माहौल। अभी भी ग्रामीण चिंतित इस पूरी घटना को लेकर। परिजन भी आसपास मौजूद हैं। लोगों की भीड़ यहां पर जुटने लगी है, क्योंकि MiG-21 फाइटर जेट यहां पर क्रैश हुआ है। किस वजह से पूरी दुर्घटना हुई, अभी तक इसका खुलासा नहीं, लेकिन मौके पर स्थिति बेहद गंभीर। 2 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है, क्योंकि फाइटर जेट क्रैश होकर सीधे गांव के घर पे जा गिरा है। पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है, ये जानकारी भी साझा की जा रही है। सदर पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि पायलट की स्थिति ठीक है। हालांकि जिस तरह का
दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत गंभीर स्थिति। पायलट की स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं संशय भी पैदा होता है मन में। हालांकि सदर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है। सिर्फ 2 ग्रामीणों की मौत हुई है, ये जानकारी भी साझा की गई है, लेकिन बहुत गंभीर स्थिति, क्योंकि घटनास्थल पर आप देखिए आसपास लोग भी मौजूद हैं बड़ी संख्या में। किस वजह से दुर्घटना हुई अभी तक इसका खुलासा नहीं। इन्फॉर्मेशन आपको एयरफोर्स से ही लेनी पड़ेगी। जी, अभी प्राथमिक जांच में तो गांव में मकान पर यह फाइटर जेट गिरा है। पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है, ये भी जानकारी मिल रही है। MiG-21 फाइटर जेट क्रैश होने की सूचना। आगे बढ़ते हैं दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां छात्र के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है और खुदकुशी करने से पहले का वीडियो भी अब सामने आया है। परीक्षा के पूर्व तनाव में छात्र था, डिप्रेशन में आकर आत्महत्या की थी। नीट की तैयारी कर रहा था ये छात्र, बेमेतरा के बेरला का रहने वाला था। सुसाइड से पहले का वीडियो अब साझा किया गया है। बताया जा रहा है कि नीट की तैयारी कर रहा था और परीक्षा को लेकर ही तनाव लगातार बढ़ रहा था। इस वजह से आत्महत्या जैसा कदम उठाया। सही मिथिलेश इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, क्या कुछ खुलासा अभी तक इस पूरी आत्महत्या के पीछे? देखिए, जो छात्र था वो बेमेतरा का रहने वाला था, बेरला का रहने वाला था। करीब 1 साल से वो भिलाई में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था और संडे के दिन जब एग्जाम होने वाला था उसके 1 दिन पहले, मतलब शनिवार की रात में, उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस पूरी घटना की जांच पुलिस कर रही थी, लेकिन इसी बीच में एक वीडियो छात्र का जो सामने आया है उसमें वो छात्र बता रहा है कि किस तरह की उसकी पीड़ा थी। छात्र ये कहा जा रहा था कि काफी वो डिप्रेशन में था, काफी तनाव में था और दबाव में था, क्योंकि उसका ये कहना था कि माता पिता की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, लेकिन वो शायद वो नहीं कर पा रहा है। इस वजह से वो डिप्रेशन में था और उसने अपनी पूरी कहानी व्यक्त की और कहानी बताने के बाद में, कुछ देर के बाद में, उसने सोशल मीडिया में डाला और उसके बाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो एक बड़ी बात सामने आई है कि जब किस तरह से छात्र दबाव में होते हैं, एग्जाम के पूर्व में उनकी काउंसलिंग भी करना बेहद आवश्यक है और साथ ही मोटिवेट करने की भी बेहद आवश्यकता है, क्योंकि छात्र दबाव में होते हैं। जब इस तरह की कोई बड़ी एग्जाम होते हैं तो निसंदेह काफी दबाव भी होता है और काफी बच्चे डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में छात्र इस एग्जाम में बैठते हैं, जिसमें से चंद बच्चों का ही, हजारों की संख्या में ही बच्चों का चयन हो पाता है। लेकिन बाकी जो बच्चे जो सफल नहीं हो पाते वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो निसंदेह समाज में इनकी काउंसलिंग करना बेहद आवश्यक है और साथ में पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वो अपने बच्चों से काफी उम्मीद लगा कर रखते हैं, काफी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो असफल जब होता है तो डिप्रेशन में चले जाता है। और इसी का एक उदाहरण जो है आज भिलाई में देखने को मिला है, जब नीट की तैयारी कर रहा है एक छात्र ने खुदकुशी कर लिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें संदेश भी छुपा हुआ है कि वे एक्सपेक्टेशन ज्यादा न करें, बच्चों को मोटिवेट करें एग्जाम के दौरान में। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से स्टूडेंट की तरफ से डिप्रेशन में आकर ये कदम उठाया गया, ये जानकारी साझा की गई है। छात्र की खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो भी उसने रिकॉर्ड किया, उसके बाद सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट किया और फिर यह आत्मघाती कदम उठाया। परीक्षा से पहले तनाव में चल रहा था, इस बारे में जानकारी दी गई इस वीडियो के जरिए। और ये भी कहा गया कि माता पिता के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, उसके अनुरूप काम नहीं कर पा रहा हूं, और छात्र ने उसकी बात खुदकुशी कर ली। बेहद गंभीर घटना और सबक देने वाली घटना भी, कि किस तरह से बच्चों में अवसाद की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और कैसे पेरेंट्स को भी ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत कि इस तरह से अगर दबाव बनाया जाता है तो डिप्रेशन की वजह से बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो सकते हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत पेरेंट्स को भी। काउंसलिंग को लेकर लगातार पहल की जाती रही, जन जागरूकता अभियान भी इसके लिए चलाए जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से दुर्ग में इस तरह का मामला, दुखद पूरी सूचना, छात्र की खुदकुशी करने का ये पूरा मामला था। नीट की परीक्षा अगले दिन थी और प्रिपरेशन को लेकर काफी डिप्रेशन में छात्र था और इसी वजह से खुदकुशी करने का फैसला लिया, आत्मघाती कदम उठाया। महज कुछ उम्मीदों के चलते इस छात्र ने अपनी जिंदगी खो दी। बेमेतरा का रहने वाले ये छात्र बताया जा रहा था, नीट की प्रिपरेशन कर रहा था और अगले ही दिन एग्जाम था।
लेकिन काफी ज्यादा दबाव के चलते मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा असर पड़ा और इसी के चलते खुदकुशी जैसा आत्मघाती कदम उठाया है। कल ही नीट का एग्जाम था और उससे एक दिन पहले यानी कि शनिवार को इस छात्र ने खुदकुशी की। कारण यही कि डिप्रेशन में ये छात्र था और काफी परेशान चल रहा था। माता पिता की उम्मीदें काफी ज्यादा थीं और उसके अनुरूप काम नहीं कर पाया। इसी से परेशान होकर खुदकुशी जैसा कदम उठाने लगा। Prabhat, I'm done with this fucking bullshit society and fucking education system. I'm afraid of everything. मैं ऐसा इंसान हूँ जो डोमिनेंसी के साथ रहना पसंद करता हूँ और मैं डोमिनेंसी के साथ रहता भी था, पर ना वो डोमिनेंसी रही नहीं है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि मैं आगे क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास बोलने को। और मुझे पिछले 1 महीने से वॉमिटिंग हो रही थी, उसमें ब्लड आ रहा था। पता नहीं क्या था, कभी भी वॉमिटिंग हो जाती थी, कभी भी ब्लड आ जाता था, कभी नहीं आता था, कभी आता था। हर बार नहीं, ऐसा नहीं था कि हर बार ब्लड आता था। आई वाज सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स। सबका करियर एक जैसा नहीं बनता, जिसका नहीं बनता, जिसका बन जाता है वो तो बहुत खुश रहता है, जिसका नहीं बनता वो क्या करता होगा। सबको एक्सपेक्टेशंस है कि ये होगा वो होगा, वो ये करेगा वो करेगा। पेरेंट्स को लगता है कि प्रेशर नहीं है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।